Geography as an integrating discipline. Geography is a discipline of synthesis. Geography को हम एक मिक्सचर मानते हैं, एक कॉम्बिनेशन मानते हैं कि वो कई चीजों के कॉम्बिनेशन का एक डिसिप्लिन बनाया गया है उससे. It attempts spatial synthesis and history attempts temporal synthesis. ये स्पेस के कॉम्बिनेशन से ज्यादा डील करती है, हिस्ट्री टाइम के कॉम्बिनेशन से ज्यादा डील करती है. इट अप्रोच इज होलिस्टिक इन नेचर. इसकी अप्रोच जो है वो नेचर के साथ एक तरह से इंटरकनेक्टेड है. इट रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज. ये इस बात को प्रूफ करती है या सबसे ज्यादा पहचान इसी बात से होती है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ऐसे सिस्टम में ढला हुआ है जो कि आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. द प्रेजेंट वर्ल्ड इज बीइंग परसीव्ड एज अ ग्लोबल विलेज. अभी आज की डेट में हम पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. द डिस्टेंसेस हैव बीन रिड्यूस्ड बाय बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी. अब जो डिस्टेंसेस हैं उनको धीरे धीरे कम किया जा रहा है. हम जल्दी ही दूरी तय कर पाते हैं अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज की वजह से, और जिसकी वजह से हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाने का या वहां एक्सेस करने का तरीका जो है वो भी अब धीमे धीमे तेज होने लग गया है. द ऑडियो विजुअल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव एनरिच्ड द डेटाबेस. ऑडियो विजुअल मीडिया की हेल्प से और साथ ही साथ आईटी की हेल्प से यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अब जो डेटाबेस है हमारा उसे और हम ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं. टेक्नोलॉजी हैज प्रोवाइडेड बेटर चांसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमिनन एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स. टेक्नोलॉजी की मदद से हमें पूरी तरह चांस मिलता है कि हम जो भी ये नेचुरल सर्कमस्टेंसेस हैं, कंडीशंस हैं, उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाएं, ऑब्जर्व कर पाएं. साथ ही साथ उनके जो सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनको भी हम बहुत ध्यान से मॉनिटर कर सकते हैं. ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेज. अब क्योंकि इसको हम मान रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन है डिसिप्लिन का, तो इसमें कई सारे नेचुरल और सोशल साइंसेज से भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है या उनके साथ आपको इंटरफेस करना पड़ता है. ऑल द साइंसेज वेदर नेचुरल और सोशल have one basic objective of understanding the reality. कोई भी साइंस हो या कितनी भी साइंसें हो, चाहे वो नेचुरल हो या सोशल साइंस हो, हर एक का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी रियलिटी है, जो भी सच है, उसको समझना या फैक्ट को समझने का. Geography attempts to comprehend the associations of phenomena as related in the sections of reality. Geography का मेन काम क्या होता है कि वो जितने भी ये सर्कमस्टेंसेस हैं, कंडीशंस हैं, इनके जितने भी एसोसिएशंस मिल सकते हैं इसे, उसको सबको एक साथ कॉम्प्रिहेंड कर दे, मतलब कंप्रेस कर दे, एक ही चीज में उतार दे, ताकि जो भी रियलिटी के फैक्ट्स हैं या जो भी सेक्शंस हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं. एक चीज एक उसमें ले आए उसको पढ़ने के लिए. फिगर 1.1 shows the relationship of geography with other sciences. जो फिगर 1.1 है इसको अगर आप देखोगे तो ये बताती है कि कैसे ज्योग्राफी का दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन है. एवरी डिसिप्लिन कंसर्न विद साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी एज मेनी ऑफ द एलिमेंट्स वेरी ओवर स्पेस. कोई भी डिसिप्लिन हो, अगर उसका कंसर्न साइंटिफिक नॉलेज से है तो वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा ही, चाहे उसके कोई भी एलिमेंट्स स्पेस पे कितने भी वैरी ना कर रहे हो, क्यों उसके बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हो, लेकिन तब भी उसका रिलेशन जो है वो ज्योग्राफी से होगा. ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन टोटलिटी इन इट्स स्पेशल पर्सपेक्टिव. अब ज्योग्राफी हमें इन्हीं फैक्ट्स को पूरी तरीके से समझने में हेल्प करती है अपने एक स्पेशल पर्सपेक्टिव के अंदर. मतलब जो भी एक स्पेस है, जितना भी हम स्पेस को देखते हैं, हमारा जो विजन है उसमें जो जो हमें फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, हम पूरी तरह से उन फैक्ट्स को समझने के लिए ज्योग्राफी हमें हेल्प करती है.